नमस्कार बच्चों। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ईएसबी का कैलेंडर जारी किया है, जिसमें उन्होंने साल भर में होने वाली मध्य प्रदेश की भर्तियों में सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र किया है कि कब कब कौन सी परीक्षा होने वाली है। कैलेंडर जारी हो गया है, जिसका अपडेट हम आपको पहले ही दे चुके हैं। अब उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण भर्ती जो हमारे मध्य प्रदेश में कही जाती है कि पटवारी की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तो उस बारे में अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि भर्ती उसमें किसमें दी गई है, आएगी तो कब तक आएगी, क्या संभावनाएं बनेंगी, क्या पैटर्न है, क्या उसमें सिलेबस होता है, सारी चीजों के बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और एक एक जानकारी को प्राप्त करें आप इसको। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपन इस चीज को। तो हमारे पास में कैलेंडर में जो बताया गया है वो अपने पास में मध्य प्रदेश समूह 2 उप समूह 4 की भर्ती 2026 के बारे में बताया गया है। तो पटवारी के बारे में इसमें अपन जिक्र करेंगे बेटा कि सारी चीजें क्या है इससे संबंधित आपकी। तो यहाँ देखें, जो कैलेंडर आया है 2026 का, जो 2026 का कैलेंडर आया है उसमें आपका ये कैलेंडर की हमने कटिंग लगा रखी है, जिसमें दिया है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 रिक्रूटमेंट टेस्ट। और उन्होंने बोला जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा वो कब होगा, अप्रैल 2026 में होगा। कब होगा, अप्रैल 2026 में। अगर ये अप्रैल 2026 में होना है तो इसका नोटिफिकेशन मान के चलिए फेब तक आ जाएगा आपका, मिड फेब में इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए आपके पास में, ठीक है ना। फेब के लास्ट तक आपका या मिड फेब में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये इस भर्ती के बारे में बताया गया है। अब सर ये नीचे क्या लगा हुआ है, तो ये जो नीचे लगाया है हमने वो क्या है बच्चे, नीचे जो लगाया हुआ है कटिंग वो किस चीज की है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 04 का नोटिफिकेशन है 2022 का। मतलब जब लास्ट पटवारी भर्ती आई थी 2022 में, जो पटवारी की भर्ती आई थी, तब ईएसबी ने इस तरह का नोटिफिकेशन दिया था आपको। जो ये व्यापम ने नोटिफिकेशन दिया था उस समय पे अपन को। तो यहाँ पर देखिए ये जो नोटिस है अपने पास में क्या है बच्चे, कि यहाँ पर ये इस तरह की कटिंग दी थी जिसमें लिखा था समूह 2 उप समूह 4, और यहाँ पर ये बताया था कौन कौन सी भर्तियां यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि दिया हुआ है आपके पास में समूह 2 समूह 4 सहायक संपरीक्षक है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी है, सहायक नगर निरीक्षक है, सहायक राजस्व अधिकारी है। इसी तरह से आप देखेंगे बहुत सारी पोस्टों के बारे में दिया हुआ है। और वहीं पर यहाँ जिक्र किया गया है पटवारी के बारे में, यहीं पर जिक्र किया गया है किसके बारे में बेटा, पटवारी के बारे में जिक्र किया गया है। तो पिछली बार जो पटवारी की भर्ती निकली थी वो इसी नोटिफिकेशन में निकली थी, जो नोटिफिकेशन इन्होंने इस बार दिया हुआ है। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि इस बार भी पटवारी की भर्ती इसी के अंतर्गत आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम इसी के अंतर्गत इन्होंने पटवारी की भर्ती निकाली थी। तो अगर पटवारी की भर्ती आती है, पेपर ये बोल रहे हैं 2026 में करवा लेंगे, तो अपने पास समय कितना बचेगा, साल खत्म होने पे है, तो 4 महीने का आपको पूरा पूरा समय मिलेगा इसकी तैयारी के लिए, ठीक है ना। इसमें क्या सिलेबस होता है, क्या पेपर पैटर्न रहता है, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बच्चे अपन, किसमें क्या पेपर पैटर्न या सारी चीजें रहती है आपके पास में। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं बच्चे, जो इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं, ग्रेजुएशन मांगते हैं प्लस सीपीसीटी। अब ये सीपीसीटी क्या है इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो क्या होना चाहिए आपकी, ग्रेजुएशन। सर किससे होना चाहिए ग्रेजुएशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कॉमर्स साइड से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप साइंस साइड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात, कहीं से भी आपकी क्या होनी चाहिए, प्लेन ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद में इसमें क्या होता है बच्चे आपके पास में, यहाँ देखें कि सर ये सीपीसीटी क्या होता है। तो सीपीसीटी के बारे में समझते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पर दो कंडीशन होती है, यहाँ पर दो कंडीशन होती है। आपको पता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर सीपीसीटी के फॉर्म निकाले जाते हैं, 600 रुपए का फॉर्म भरा जाता है और वो फॉर्म आपको जाके क्या करना होता है, पास करना होता है। तो अगर आपके पास में सीपीसीटी क्वालिफिकेशन पहले से है, अगर आपके पास में सीपीसीटी क्वालिफिकेशन पहले से है, तो आपको सिर्फ परीक्षा देना है, रिटन पेपर देना है आपको पटवारी का। अगर वो पास हो जाओगे तो फिर सीपीसीटी का पेपर आपको देने की जरूरत नहीं है। अब जो बच्चे जिनके पास सीपीसीटी नहीं है, जो बच्चे जिनके पास सीपीसीटी नहीं है, तो उनको ये सीपीसीटी का क्या देना होता है, पेपर देना होता है। सीपीसीटी में क्या होता है, दो तरह की टाइपिंग रहेगी बेटा आपकी, हिंदी टाइपिंग भी रहेगी, आपकी हिंदी टाइपिंग भी रहेगी इसमें, और कौन सी रहेगी आपकी, इंग्लिश टाइपिंग भी रहेगी। क्या रहेगी, इंग्लिश टाइपिंग भी रहेगी, जिसमें ये कंपलसरी होता है कि आपको हिंदी टाइपिंग में पास होना ही होना है। हिंदी टाइपिंग में पास होना होता है, अंग्रेजी में पास हो चाहे नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश टाइपिंग में चाहे क्वालिफाई करो चाहे नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर एक जो टेस्ट होता है जिसका जिक्र किया गया है बेटा, यहाँ पर कंप्यूटर दक्षता का भी टेस्ट होता है। कंप्यूटर दक्षता मतलब इसमें आपके पास में कंप्यूटर के 75 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो, और 75 सवालों के आपको जवाब देने होते हैं, जिसमें से करीब करीब 38 से 40 सवालों के आपको जवाब देने होंगे इसको पास करने के लिए। तो कंप्यूटर का जो पेपर होगा वो भी आपका क्या होगा, सीपीसीटी के दौरान ही होगा।
तो अगर पहले से सीपीसीटी है आपके पास में तो आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर सीपीसीटी नहीं है आपके पास में तो जब आपकी परीक्षा होगी उसके बाद में, जब आप परीक्षा पास कर लें उसके बाद में आप सीपीसीटी का टेस्ट दीजिए और आप इस जो टेस्ट का सर्टिफिकेट आएगा, सीपीसीटी का जो सर्टिफिकेट डेवलप होगा आपके पास में, वो आप 3 वर्ष तक की अवधि में जमा करा सकते हैं। बात समझ में आ रही? 3 वर्ष तक की अवधि का मतलब क्या हुआ बच्चे आपके पास में कि मान के चले 2026 में आपका पेपर हुआ, अप्रैल 2026 में आपका पेपर हुआ बच्चे, और आपने पेपर पास कर लिया। अब आपने पटवारी का पेपर तो पास कर लिया, रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अब आपको क्या देना है? सीपीसीटी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सीपीसीटी तुरंत ही देना है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार आपको कितने वर्ष का समय दे रही है? 3 वर्ष का, कि आप पटवारी की नौकरी ज्वाइन कर लीजिए और नौकरी ज्वाइन करने के बाद में आपको हम 3 साल का समय दे रहे हैं परीक्षा के बाद में, कि 3 साल के अंदर आप क्या करें? सीपीसीटी का सर्टिफिकेट लाके जमा करें। तो मतलब आप 3 साल पटवारी की नौकरी करते रहेंगे, सरकार से वेतन भी लेते रहें, और 3 साल के समय के अंदर कभी भी आप सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई करें और ले जाके सर्टिफिकेट जमा कर दे तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। और अगर आप 3 साल के अंदर भी जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करा जाएगा? निरस्त कर दिया जाएगा, आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। 3 साल बहुत लंबा समय है, आराम से कर सकते हैं इसके लिए। तो जिनके पास सीपीसीटी सर्टिफिकेट है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा जमा करा दें। जिनके पास नहीं है आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करें, सीपीसीटी की तैयारी करें, उसका सर्टिफिकेट बनाएं आप अपने पास में। हिंदी टाइपिंग कंपलसरी है, इंग्लिश टाइपिंग कंपलसरी नहीं होती उसमें। पास हो जाओगे ठीक, नहीं होगे तो भी ठीक। कंप्यूटर का एक पेपर होगा और ये चीज आपको पास करके कब तक सबमिट करनी, इसका सर्टिफिकेट कब तक सबमिट करना होता है बेटा? आपको 3 साल के अंदर करना होता है। अगर 3 साल के अंदर नहीं जमा कर पाए तो क्या हो जाएगी? आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। ध्यान रखना बात ये। और हम सीपीसीटी पे डिटेल वीडियो बना के डाल देंगे एक आपको। क्लियर है बात ये? तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में इसकी सैलरी कितनी होती है? तो पटवारी की जो सैलरी होती है तो इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 5,200 से लेके 20,200 तक होता है, जिसमें 2100 क्या होता है? ग्रेड पे होता है आपका। 2100 क्या होता है? ग्रेड पे। मतलब जो आपकी सैलरी बनेगी वो इस सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर आएगी आपकी, ठीक है ना। फिर इसमें आयु सीमा का क्या बोला उसने? आयु सीमा में ये बोला उसने आपसे कि आयु सीमा जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। आयु सीमा कितनी है बेटा? 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। और अदर कैटेगरीज के लिए जहां पर छूट मिलती है वहां पर उन्होंने 5 साल की आयु में छूट दे रखी है। मतलब 18 से कितने वर्ष तक है? 45 वर्ष तक है, ठीक है। तो 18 से 40 और 18 से 45 वर्ष तक इसकी क्या कहलाएगी? आपकी आयु सीमा कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात कर लें कि सर पेपर फॉर्मेट क्या होता है, पेपर के बारे में हमको नहीं पता, तो बेटा इसकी जो लिखित परीक्षा होती है ना उसमें कुल 200 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे? 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। कितने नंबर के होते हैं? तो कितने नंबर के होते हैं? 200 नंबर के, 200 मार्क्स के होते हैं। सर टाइम कितना मिलता है पेपर देने के लिए? तो पेपर देने के लिए टाइम कितना मिलता है? 3 घंटे का समय मिलता है आपको। पेपर में क्या क्या होता है? तो पेपर आपका 2 भाग में रहता है। एक में 100 नंबर का पेपर रहेगा, एक में 100 मार्क्स का रहेगा, और एक में यहाँ पर 100 मार्क्स का रहेगा। एक में यहाँ पर कितना रहेगा? 100 मार्क्स का रहेगा पेपर आपका। तो सर उसमें क्या क्या पूछा जाता है? तो देखो पहला वाला जो पेपर रहेगा उसमें क्या क्या यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो पहला वाला पेपर रहेगा उसमें सामान्य विज्ञान है आपका, सामान्य हिंदी है आपका, सामान्य अंग्रेजी है आपका, सामान्य गणित है। ये 4 सब्जेक्ट आपके कहाँ पूछे जाएंगे? पहले 100 नंबर में। फिर आपका सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन, ये चारों 100 नंबर के किसमें पूछे जाएंगे? दूसरे पेपर में। मतलब टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं? 8 सब्जेक्ट आते हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? 8 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? 8 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 200 नंबर के रहेंगे, 3 घंटे का क्या मिलेगा? समय मिलेगा आपको उसको करने के लिए। तो ये सारी जानकारी थी पटवारी से संबंधित आपके एग्जाम की। पटवारी का क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है, कितना सैलरी बनती है, या क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन सी चीज कहां से तैयारी करें, इन सब की डिटेल हम आपको देते रहेंगे। सीपीसीटी के लिए अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सीएमसी इंदौर से जुड़े रहें आप। आने वाले समय में अभी आपके ऐसा एक फाउंडेशन बैच हम लेके आने वाले हैं, ताकि आपको ऐसा नहीं हो कि कांस्टेबल के लिए अलग बैच लेना पड़े, पटवारी के लिए अलग बैच लेना पड़े, संविदा के लिए अलग बैच लेना पड़े। ये सारी चीजों को करके अपन एक ऐसा बैच निकालेंगे जिसकी फीस कम से कम रखी जाएगी, ताकि बच्चों तक सुविधाएं पहुंच सके और बच्चे एक ही कोर्स में सारी तैयारी कर सके। ऐसा नहीं हो कि पहले एक वैकेंसी आई, फिर बच्चे ने तैयारी के लिए कोर्स ले लिया, फिर दूसरी वैकेंसी आई, फिर उसने कोर्स ले लिया। तो अपन एक कॉमन कोर्स निकालेंगे जिससे सारे एग्जाम्स की आपकी पैरेलल क्या हो पाएगी? तैयारी हो पाएगी। तो सीएमसी इंदौर से जुड़े रहें। सीएमसी इंदौर एप्लीकेशन डाउनलोड करें बेटा। यहाँ पर आपके काम का बहुत कंटेंट मिलेगा, करंट अफेयर की पीडीएफ्स और बाकी सारे वीडियोस मिलेंगे, मोटिवेशनल गाइडेंस सब मिलेगा यहाँ पर आपको। तो सीएमसी इंदौर के साथ जुड़े रहे, सीएमसी इंदौर की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आगे बने रहे। समय समय पर जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।